हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल टॉपिक अपना चल रहा था, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो बच्चों टॉपिक है, एक लास्ट टॉपिक बच गया था, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं, फिर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ जी, टॉपिक है बच्चों रिमूव। हाँ जी, क्या नाम है? रिमूव, रिमूवेबल ट्रम। नाम से पता है, पहले मैंने रिमूव अलग किया, रिमूवेबल ट्रम, रिमूवेबल ट्रम। हाँ जी, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी आ जाइए। क्या नाम है बच्चों? रिमूव करना, रिमूव करना या रिमूवेबल ट्रम। रिमूवेबल ट्रम कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन के अंदर कोई ट्रम है वो पसंद नहीं है, कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अंदर कोई ट्रम जो है वो पसंद नहीं है, यानी उसको हटाना। हाँ जी, कंसेप्ट समझना। लास्ट कंसेप्ट बचा है, कल अपन ने पढ़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट, कल अपन देख चुके हैं। रूट को बढ़ाना, रूट को कम करना, और उससे रिलेटेड बच्चों सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। पर आज अपन आगे बढ़ रहे क्या? रिमूव करना। हाँ जी, किसी ट्रम को रिमूव करना। तो मैंने एक फॉर्मेट लिखा, ये ज्यादातर इन क्वेश्चन के अंदर होगा। a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x और प्लस a3 इक्वलेंट 0। हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखना, क्योंकि कार्डन मेथड बच्चों इसी कंसेप्ट पे काम करता है। आगे भी लिंक है इस टॉपिक का, इसलिए कार्डन मेथड में ये काम आएगा बच्चों। यहां पर जो है रिमूव करने का जो सिद्धांत है वो है सेकंड ट्रम। ये जो सेकंड ट्रम है, वैसे तो ये सब में चल सकता है, ये जो सिद्धांत है वो सब में चलेगा, पर जो सबसे ज्यादा अपने काम का है वो ये है कि बच्चों एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर ये ट्रम नहीं हो। एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर ये ट्रम नहीं हो। अच्छा, अभी तक जो लॉजिक अपन ने पढ़े हैं उनको अगर ध्यान से देखें तो पहला लॉजिक था रूट्स को k गुणा करना। अगर बच्चों रूट्स अगर k गुणा होता है ना, तो ये ट्रम नहीं हटने वाली है, ये ट्रम नहीं हटेगी बच्चों। क्या है? ये ट्रम पसंद नहीं है, मतलब एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें b0 y³ हाँ जी ध्यान देना, b0 y³ प्लस ये ट्रम पसंद नहीं है, कितना बच्चों? b2y और प्लस b3 इक्वलेंट 0। कहानी ये है। पर आप बोलोगे सिर्फ सर क्यूबिक इक्वेशन में ही चलता है क्या? बच्चों अपने जो सिलेबस में सबसे ज्यादा काम की चीजें है वो है क्यूबिक वाला, इसलिए मैं क्यूबिक वाला ले रहा हूं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो मैं रूल बनाऊंगा ना, वो पूरे ब्रह्मांड पे लगेगा, मतलब जितनी भी इक्वेशन बनती है x की पावर 10, 5, 6, 7 सब पे लगेगी। हाँ जी, तो क्या करना है बच्चों? ये ट्रम पसंद नहीं है, कहानी समझना, ये ट्रम पसंद नहीं है, मतलब ये ट्रम डिलीट करनी है, ये ट्रम रिमूव करनी है। आज का टॉपिक ये रिमूवेबल ट्रम। ये ही नहीं, कोई सी भी ट्रम हटा सकते हैं, वो बात की बात है। अभी तो सिर्फ इससे फोकस करो, ये ट्रम हटानी है अपन को। हाँ जी, ये दोनों ट्रम को गायब करना है। a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3 इक्वलेंट 0 एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में से सेकंड ट्रम को रिमूव करना है, और रिमूव करने से ये फॉर्मेट बनेगा। अब जो मैं कह रहा हूं, पहला लॉजिक था कि रूट्स को k गुणा करना, वो नहीं, वो इसमें नहीं लगेगा। रूट्स को -1 गुणा करने से भी ये डिलीट नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना। कोई जिंदा ट्रम है तो उसको मारा नहीं जा सकता बच्चों। अगर रेसिप्रोकल रूट करना, इधर का इधर जाएगा, इधर का इधर जाएगा, कभी हट सकती है, कभी कभार हट सकती है, बाकी रेगुलर हटे इसकी कोई गारंटी नहीं। कल वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था उसके अंदर अपन ने देखा, कल वाले कंसेप्ट देखा कि रूट को इतना कम करो या रूट को इतना ज्यादा करो, उससे रूट को कम या रूट को ज्यादा से लॉजिक मिल जाता है। रूट को कम और रूट को ज्यादा से लॉजिक बनता है क्या? कि कोई सी भी ट्रम को अब्सेंट किया जा सकता है या किसी भी ट्रम को एंट्री करवाई जा सकती है। ये कल अपन ने देखा कि कुछ लॉजिक 0 था, पर जब इक्वेशन बनी तो उसमें 0 नहीं आया, और कहीं पर 0 बन सकता है। आज ही कोई इक्वेशन दे रखी है और कोई भी ट्रम मिस हो सकती है, पर यहां पर तो सिद्धांत ही है कि एक ट्रम को मिस करना है, हटाना है। तो उस हटाने के लिए मैंने एक वर्ड बोला कि मेरे को यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है,
तो मैंने एक वर्ड बोला कि इस इक्वेशन के अंदर नाम क्या बच्चों, a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x और प्लस a3 इक्वलेंट 0, ये इक्वेशन दे रखी। इसके रूट का क्या नाम है बच्चों, x है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसके रूट में से, ध्यान से सुनना, इसके रूट में से h कम कर दूं, इसके रूट में से h कम कर दूं, तो नया नाम आएगा बच्चों y। नया नाम क्या आएगा बच्चों, y। नई इक्वेशन क्या आएगी, y। और जो y वाली जो इक्वेशन बनेगी उसके अंदर x² यानी y² वाली टर्म मौजूद नहीं होगी। ये कहानी। तो फिर क्या करें, रूट को अगर h कम कर रहे हो तो x माइनस h, ये लिखते हैं। हाँ जी, इधर से क्या उठाएंगे, x³ का कोफिशिएंट a0, इधर से बच्चों a1, इधर से बच्चों a2 और इधर से बच्चों a3। हाँ जी, फॉर्मेट ये बनेगा। स्टार्टिंग कैसे करते हैं बच्चों, 0 से। ये कितना आएगा बच्चों, a0 आएगा। इसका गुणा किससे करेंगे, h से, क्योंकि माइनस क्या बच्चों, आप बोलोगे सर रूट्स को आपने माइनस ही क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया। बच्चों कल अपन ने एक रूल पढ़ा, सिंथेटिक डिवीजन में यहां पर क्या होता है, माइनस। माइनस होता है, माइनस होता है, तो इसलिए मैंने माइनस रखने के लिए रूट को कम किया, बढ़ाया नहीं। हाँ, बढ़ना है घटना है ये अपने हाथ में नहीं, ध्यान रखना, बढ़ना है घटना है ये अपने हाथ में नहीं। ठीक है, तो बढ़ रहा है घट रहा है छोड़ो, अपने क्या करना, एच की जो वैल्यू आएगी, अगर एच की वैल्यू नेगेटिव आई तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो बच्चों ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग है a0h, तो a0h बनेगा। अब कहानी को समझिए बच्चों, अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो a0h प्लस a1, आगे क्या कहानी है बच्चों, फिर से इसका गुणा किससे होगा, h से। कहां लिखा जाएगा, यहां पर, फिर इन दोनों को जोड़ के यहां लिखा जाएगा, फिर यहां जो आएगा उसका गुणा किससे होगा बच्चों, h से, h से होगा, फिर कहां लिखा जाएगा, यहां से, यहां लिखा जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे यहां आएगा और इसको बाहर निकाल देंगे। हाँ जी, इस वैल्यू को बाहर निकाल देंगे। पूरा कचरा नहीं कर रहा हूं मैं, जो चीज समझने लायक है वो समझाने की कोशिश करूंगा और उसमें आपको भी साथ देना। फिर क्या करेंगे, वो तो निकल गया, चलो छोड़ो, वापस आते, x माइनस एच। हाँ जी, इधर क्या लिखेंगे, 0, a0 प्लस 0 a0, इसका गुणा h से, बच्चों a0h ये बनेगा। दोनों को जोड़े बच्चों 2a0h और प्लस a1, फिर से वापस वही गणित। हाँ जी, इसका गुणा किससे करेंगे, h से। कहां लिखेंगे, इसके नीचे, इन दोनों को जोड़ेंगे यहां लिखेंगे और रिटर्न कौन होगा बच्चों, ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। 0 नहीं है, यहां पर रहने वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट ट्राई करें फिर से, x माइनस एच, कितना बच्चों, 0, a0 प्लस 0 a0, इसका गुणा किससे बच्चों, h से। हाँ जी, a0h ये लिखा। अब इसको जोड़ू बच्चों तो बनेगा 3a0h और प्लस a1, और इस बार ये रिटर्न होगा बच्चों, इस बार ये रिटर्न होगा। फिर से बच्चों x माइनस एच, फिर से आएगा बच्चों 0, दोनों मिला के बच्चों a0, और इस बार ये खुद रिटर्न होगा और इधर से इधर लिखेंगे। हाँ जी, फॉर्मेट इधर से इधर जाएगा। फिर फॉर्मेट पे आगे बढ़े बच्चों, a0 3a0h प्लस a1, फिर ये फॉर्मेट ये बन रहा है। हाँ जी, इस सिद्धांत में अगर आगे बढ़ता हूं तो मेरे को क्या पसंद नहीं है, हाँ जी, ये वाली टर्म पसंद नहीं है। कंसेप्ट समझना, ये वाली टर्म पसंद नहीं है। लिखने का तरीका क्या रहेगा इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा, हाँ जी, a0y³ प्लस बच्चों 3a0h प्लस a1 और y²। हाँ जी, a0y³ 3a0h प्लस a1 y² प्लस ये वाला डॉट और साथ में y, प्लस ये वाला डॉट और साथ में y, प्लस हाँ जी ये वाला डॉट, यहां आने वाली वैल्यू और बराबर 0। पहले तो ये बताइए क्या ये लाइन आप सबके क्लियर है क्या, मैंने कैसे लिखी।
यहां कौन सी वैल्यू आएगी, यहां की वैल्यू आएगी, और यहां कौन सी वैल्यू आएगी, यहां की वैल्यू आएगी। जल्दी से सपोर्ट कर दीजिए, ये क्लियर है क्या? हाँ जी। अब बच्चों आपको क्या है, ये टर्म पसंद नहीं है भाई, अपना सिद्धांत ही यही था कि ये टर्म पसंद नहीं है। मतलब ये टर्म कब नहीं आएगी बच्चों, जब इसका साथी, जब इसका कोफिशिएंट यानी 3a0h और प्लस a1 की वैल्यू 0 आएगी। वापस रिपीट कर देता हूं, 3a0h प्लस a1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इससे क्या पैदा होगा बच्चों, h कितना आएगा, -a1 अपॉन 3a0। हाँ जी, h कितना आएगा, -a1, h कितना आएगा, -a1 अपॉन 3a0। हाँ जी, फॉर्मेट क्या आ जाएगा, -a1 अपॉन 3a0। किसकी वैल्यू आएगी बच्चों, h की। a1 कहां से लाए गुरुजी, a1 यहां से आया, a0 कहां से आया, यहां से आया। हाँ जी, किसकी वैल्यू है, h की। h क्या है बच्चों, उस इक्वेशन के रूट में इतना कम करने पर, उस इक्वेशन के रूट में इतना कम करने से, ध्यान देना, इतना कम करने से वो वाली टर्म गायब हो जाएगी। अब ये सिद्धांत फिर वापस फिर कह रहा हूं, ये सिद्धांत एक पे काम नहीं करेगा। मुझे बच्चों इसको गायब करना था, इस वाली लाइन पे सीध पे गायब करना था, इसलिए मैंने इस डेटा को पकड़ा। अगर मुझे बच्चों इस वाली सीध में गायब करना पड़ता तो इस वाले डेटा को पकड़ता, और अगर यह गायब करना पड़ता तो इस वाले डेटा को पकड़ता। मतलब कौन सी टर्म गायब करनी है मेरे को, उसका बच्चों कंसेप्ट है, कौन सी टर्म गायब करनी है उसका कंसेप्ट यहां पर बनता है कि किस टाइप की कंसेप्ट बन रहा है, फॉर्मेट किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये बनेगा। हाँ जी, वापस बोलिए, h बराबर -a1 अपॉन 3a0, h बराबर -a1 अपॉन 3a0। ये क्या बच्चों, ये एक ऐसी वैल्यू है जो रूट्स को कम करेगा। क्या ये क्लियर है क्या? फटाफट जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए। जल्दी से रेस्पॉन्स आ जाना चाहिए सबका। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसमें हो क्या रहा है ओरिजिनल में। हाँ जी, फॉर्मूले को छोड़ो, फॉर्मूले को छोड़िए, एक कंसेप्ट में ले रहा हूं सेट करना, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2 इक्वलेंट 0। ये है बच्चों। बच्चों इसका जो रूट है ना, उसमें से h कम कर देते हैं। क्या इतना कम कर देते हैं, h। क्या करना है बच्चों, रिमूव ऑफ सेकंड टर्म। क्वेश्चन यही आएगा, रिमूव ऑफ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को रिमूव करना है, सेकंड टर्म को रिमूव करना है। तो रूट को कम कर दिया, रूट को कम कर दिया। हाँ जी, 1, ये बच्चों -3, ये बच्चों 5, ये बच्चों 2। दो कंसेप्ट बता रहा हूं, दो कंसेप्ट बता रहा हूं, दोनों को रेडी करना। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, 0। अगर फॉर्मूला भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, 1 + 0 1, गुणा किससे बच्चों, h से, 1 × h h, -3 + h। अब बच्चों अपन को पता है गुणा यहां करेंगे, यहां लिखा जाएगा, यहां आएगा, इसका गुणा यहां करेंगे, यहां लिखा जाएगा, यहां आएगा, और रिटर्न ये होगा। बच्चों जब वो रिटर्न हो रहा है ना, उस समय पकड़ लो उसको और उसको 0 लिख दो, h आ जाएगा। कहानी सिर्फ इतनी की है, वो कंसेप्ट था पहले, हो सकता है समझ में नहीं आया, इस बार क्वेश्चन ले रहे। जब वो रिटर्न हो उस समय पकड़ना है 0 किसका है। क्या ये रिटर्न हो रहा है क्या, नहीं, रिटर्न तो ये हो रहा है। तो इसका मतलब अपने क्या काम है, ये तो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ये सेकंड लास्ट लिखा जाता है, ये थर्ड लास्ट, और ये सबसे लास्ट नीचे से स्टार्ट की जाती है। तो कब रिटर्न होगा, जब वो रिटर्न होगा उस समय पकड़ लो उसको। हाँ जी, फिर आगे x - h, क्योंकि अभी तो अपना काम नहीं हुआ। ये 0, 1 + 0 1, गुणा बच्चों h से, टोटल बच्चों h। हाँ जी, -3 + 2h। फिर से इसका गुणा इससे होगा, फिर यहां लिखा जाएगा, फिर यहां लिखा जाएगा, और रिटर्न करेगा ये। गुरुजी डॉट डॉट क्यों लगा रहे हो, यही फैशन है बच्चों इसको सीखने का तरीका, बाकी बहुत डेंजर कंसेप्ट है। फिर वापस आए x - h, फिर बच्चों 0, फिर बच्चों कितना आएगा 1,
गुणा किससे होगा बच्चों? h से। 1 इंटू एच कितना हो गया? h। बच्चों 2h प्लस h कितना हो गया? 3h माइनस 3। रिटर्न होगा, रिटर्न होगा। तो जब ये रिटर्न हो रहा है, रिमूव कैसे होगी? जब उसके साथ ही जीरो आएगा। रिमूव कैसे होगी? जब उसका साथी जीरो आएगा तब रिमूव होगी। तो बच्चों 1 प्लस 0 1, रिटर्न ये होगा। 1 प्लस 0 1, रिटर्न ये होगा, ध्यान रखिए। हाँ जी, ये रिटर्न लिखने का तरीका ये रहेगा। क्या लिखते हैं बच्चों? वाई क्यूब। हाँ जी, क्या लिखेंगे इसके अंदर? वाई क्यूब प्लस बच्चों 3h माइनस 3y स्क्वायर प्लस डॉट और इसके साथ में y और प्लस जो भी डॉट ऊपर लगा हुआ है वो इक्वलेंट 0। अब बच्चों रिमूवल की दुनिया क्या कहती है कि ये टर्म पसंद नहीं है और ये टर्म पसंद नहीं है, मतलब इसका साथ में जो वैल्यू है वो 0 आए। सुनील अभी तक समझ नहीं आ रहा है, फॉर्मूला डेवलपमेंट चल रहा है प्यारे, फॉर्मूला डेवलपमेंट चल रहा है, डॉट नहीं लगाना है, डॉट नहीं लगाना है। दुनिया अब स्टार्ट होगी। कंसेप्ट बता रहा हूं, फॉर्मूला तो भूल जाओगे। आज है फॉर्मूला, कल साथी नहीं है, ठीक है ना? अभी इसका क्रियाकलाप करना बाकी है अभी, ठीक है ना? पूरा क्रियाक्रम करेंगे, अभी तक वापसी होगी पूरे क्वेश्चन की। पहले यहां तक क्लियर है कि ये बताओ आप तो एच कैसे लाना है, ये बताया जा रहा है एच कैसे लाना है। जल्दी से टाइम वेस्ट मत करो। एच निकालने का कंसेप्ट क्लियर है क्या? अभी इसका कार्यक्रम पूरा बाकी है, पूरा कार्यक्रम करना बाकी है। कुछ नहीं किया अभी तक, तो कहां रिमूव हुआ? कुछ रिमूव नहीं हुआ। झटका ओरिजिनल अब लगेगा बच्चों। हाँ जी, आइए। एच निकालना रूट को कम करने से या रूट को बढ़ाने से जो है वो अपसेंड होगा। जो टर्म को अपसेंड करना उसका सिद्धांत निकल के आ रहा है, वो कहां से आ रहा है बाकी मैं बता दूंगा, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख के दे दूंगा, नहीं आएगा जीवन में, कभी नहीं आएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, कर क्या रहे ये लोग। हाँ जी, एक वो चीज ली जो कंसेप्ट था, इधर देखो ये फॉर्मूला, इसको रट लो जो सब टीचर रटवाते। पर बच्चों मजेदार नहीं है, रटवा के कहां से कहां जाएंगे, कितना रट लेंगे? लिमिटेड, अपना दिमाग बहुत सीमित है बच्चों। वो कहां से निकल के आए उसको निकाल के बाहर लाके रख रहा हूं, उसको समझो। डॉट नहीं लगाना है, डॉट तो लगाना ही नहीं, डॉट पे तो 0 नंबर मिलेगा, ध्यान रखना। डॉट लगा दिया तो। पर ये कंपटीशन की दुनिया है बच्चों, इस कंपटीशन की दुनिया में सब भाग चलेगा। आज ये इक्वेशन होगी रिमूव ऑफ सेकंड टर्म, कहां रिमूव हुई अभी तक पता नहीं चला, अभी तक पता नहीं चलेगा लास्ट में क्वेश्चन का एंड तो होने दो, क्या आएगा, कैसा चमकदार होगा। तो बच्चों y बराबर x माइनस एच किया, और x माइनस एच किया, डॉट क्यों लगाया? क्योंकि बच्चों ये कचरा है, और कचरे में से कोहिनूर जो निकालता है वो मैथमेटिशियन कहलाता है। कचरे में से कोहिनूर निकालना है बाहर, तो ये डॉट कचरा, ये डॉट मेरा कहीं काम का नहीं है, ये डॉट कचरा, डॉट कचरा, डॉट कचरा, ये सारा डॉट कचरा है। इस चीज को समझो आप। मेरा काम किससे बच्चों? इन्होंने बोला सेकंड टर्म को रिमूव करो, मैं बस इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी बच्चों, ध्यान रखना। मैंने इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी भयंकर तरीके से। मेरे को वो बोलता कि चौथी टर्म को रिमूव करो, मतलब इसको रिमूव करो, तो इसकी सिक्योरिटी बढ़ाता मैं। मतलब मेरे को ये एच एच ले लेके यहां तक जाना था, डॉट नहीं लगाता मैं। अगर मेरे को वो बोलता तीसरी टर्म रिमूव करो, मतलब ये रिमूव करो, तो अब इसकी सिक्योरिटी बढ़ाता मैं यहां पर, क्योंकि ये जब रिटर्न होगा, जब ये बाहर निकल रहा बग रहा है, उस समय पकड़ लूंगा तू 0 है। कहानी इतनी समझ में आनी चाहिए। जब वो बाहर बग रहा है ना, जब निकल रहा है ना, तो वो साथी है। उसका साथी कौन है? जब वो बाहर भग रहा है तब का साथी है। मैंने कहा इसको पकड़ा है क्या? नहीं पकड़ा। इसको पकड़ा है क्या? नहीं पकड़ा। मैंने इस -3 को मैंने बोल दिया क्या -3 बराबर 0 होगा? नहीं बोला। मैंने क्या इसको बोल दिया तू 0 होगा? नहीं बोला। मैंने इसको बोला क्या 0 होगा क्या? नहीं बोला। मैंने क्या बोला? जब वो बाहर भग रहा था मैंने पकड़ लिया, तू 0 है, तू 0 है, तू 0 नहीं होगा, मेरा काम नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने बोला सेकंड टर्म को रिमूव करो। कहानी समझ में आनी चाहिए, सेकंड टर्म रिमूव करनी बच्चों। सेकंड टर्म रिमूव कब होगी? जब ये रिटर्न है ना, उस समय मैं लिखूंगा 3h माइनस 3 बराबर 0। बच्चों h बराबर कितना आया? 1 आया। h बराबर कितना आया? 1 आया। कहानी तो अब स्टार्ट हुई है। आप सोच रहे कहानी खत्म हो गई, नहीं हुई कहानी अब स्टार्ट हुई। h बराबर कितना आया बच्चों? 1 आया। और इस h बराबर 1 को लाने के 2 तरीके, इस h बराबर 1 को लाने के 2 तरीके। यहां से एक बच्चे ने फॉर्मूला रट लिया, h बराबर -a1/3a0, फॉर्मूला रट लिया यहां से। एक तरीका तो ये हुआ
एक बच्चा क्या कहता है, गुरुजी एक काम करते हैं h बराबर फॉर्मूला रख लेते हैं, क्योंकि मैं तो रट्टू तोता हूं सर। ठीक है, आप जो भी डॉट वोट लगाओगे वो तो मेरे समझ में आएंगे नहीं, तो मैं एक काम कर लेता हूं, रट लेता हूं। ठीक है, जो अभी तक मेरे को याद नहीं, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वापस उधर जाके देखना पड़ेगा, भूल गया वापस। हाँ जी, -a1/3a0 कितना, -a1/3a0, ये है फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला किसी ने रट लिया ना, तो ये डॉट लगाने वाली परंपरा हो गई खत्म। ये हो गया बच्चों, मिट्टी में मिल गया ये पूरा। ठीक है, ये मिट्टी में मिल गया। अब ये h बराबर थोड़ा और देख लेते। तो बच्चों h कितना आया, यहां पर h बराबर बना माइनस, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा a0 कहां था, तो a0 यहां था बच्चों, मेरे को तो याद है, थोड़ा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो -a1 कितना, -3, और 3 और a0 कितना, a0 बच्चों 1 है। माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 खत्म, और h की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सिद्धांत को समझना, मेरा सिद्धांत बड़े छोटे होते हैं बच्चों, और उसको समझाने के लिए मैं जी जान लगाता हूं, थोड़ी जी जान आपको भी लगानी पड़ेगी। h बराबर कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। h बराबर 1 लाने के लिए दो रास्ते बच्चों, या तो डॉट वाला मेथड यूज करो, अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो रफ में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रफ में कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ी देर तो याद रह जाएगा, पर h निकालना है। अब h कैसे निकालते हो ये आपके ऊपर डिपेंडेबल, चाहे वो फॉर्मूला रट लो वैसे ही आप निकाल लो, या फिर आप h, मैंने अभी ये डॉट वोट लगा के निकाला है ना, वैसे निकाल लो। और जैसे ही h मिल गया, जैसे ही h मिल गया, ये पूरा रफ था, ये डॉट वाला रफ है बच्चों, डॉट कहीं नहीं लगा सकते अपन। ठीक है ना, पर ये समझ में आना चाहिए। पहले फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या समझ में आ गया, क्या डॉट वाली दुनिया समझ में आ गई, क्या डॉट लगाया जाए। हाँ जी, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। चलिए हाँ जी, आगे बढ़ते। h की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब जैसे ही h की वैल्यू 1 आई बच्चों, जैसे ही h की वैल्यू 1 आई, h का काम हो गया। h की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1 आई, तो मैंने h-1, या क्या लिखते हैं अपन, x-1, x-1 इधर आ जाए। x क्यूब का कोफिशिएंट 1, इधर बच्चों -3, इधर बच्चों 5, इधर बच्चों 2, ये लो कोफिशिएंट लिख दिया। अब ये क्वेश्चन कैसा है, अपने कल वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, पर जब लास्ट में देखेंगे तो सेकंड टर्म चमकेगी नहीं, दिखेगी नहीं, आएगी नहीं। ये कहानी बच्चों स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से। ये कितना हो गया, 1, गुणा किससे होगा, 1 से। 1 × 1 बच्चों -2, गुणा किससे बच्चों, 1 से। कितना बच्चों, -2। 5 - 2 बच्चों 3, गुणा किससे बच्चों, 1 से। टोटल कितना बच्चों, 3। 3 + 2 कितना हो गया, 5। रिटर्न कितना हो जाएगा, 5। हाँ जी, आ जाइए x-1। अब डॉट नहीं लग रहे बच्चों, देख लो आप, अब डॉट नहीं लग रहे, और डॉट लगाने भी नहीं, वो अपने लिए था, अपने विवेक के लिए था बच्चों। स्टार्ट कहां से, 0 से। 1 + 0 1, गुणा किससे, 1 से। फिर बच्चों 1, कितना बच्चों, -1। फिर गुणा किससे बच्चों, 1 से। टोटल बच्चों -1। 3 - 1 बच्चों 2। रिटर्न कितना होगा, 2। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। x-1, हाँ जी, किससे बच्चों, 0 से। 1 + 0 बच्चों 1, गुणा किससे बच्चों, 1 से। 1 × 1 बच्चों 1, -1 + 1 बच्चों 0। रिटर्न कितना होगा, 0। अब देखो ये जादू बच्चों, जब वो रिटर्न, कंसेप्ट कहां से आया, देखो न तो मैथमेटिक्स में कंसेप्ट होता है, न क्वेश्चन होता है, दोनों चीज एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है। यही कंसेप्ट था अपना, और यही मैंने इसको सिद्धांत बना दिया। बाकी टीचर क्या करते हैं, आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला बताएंगे सर, मेरे से वो फॉर्मूला नहीं बताया जाता, क्योंकि मेरे को याद नहीं, मैं आपको कहां से बताऊं। तो मैंने कैसे याद रख रखा है, मैं आपके सामने रखता हूं, वो चीज आपको अच्छी लगती, बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। तो ये फॉर्मूला जो जब पैदा हुआ था ना, जब ये इसका जन्म हुआ, उस समय चला गया मैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कहां से आ रहा है। तो वहां से कंसेप्ट मैंने देख लिया उसका, कि भाई इस जगह से ये बन रहा है, इस जगह से 0 बन रहा है, तो ये जब 0 रिटर्न हो रहा है ना, तो अपना काम हो गया, वो सेकंड टर्म नहीं आएगी बच्चों। हाँ जी, x-1 बच्चों कितना, 0, कितना हो जाएगा, 1। लो जी, ये बन गया। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका बच्चों क्या बनेगा, 1 × y³ + 0 × y² + 2 × y और +5 = 0। हाँ जी, सेकंड टर्म रिमूव। आपके 100% क्वेश्चन किसके आते हैं, सेकंड टर्म रिमूव के आते हैं। हाँ जी, क्या बन गया, y³ प्लस बच्चों 2y और प्लस बच्चों 5।
इक्वलेंट 0। ध्यान से देखिए, टर्म आपकी क्या है, सेकंड टर्म इसमें दिखाई नहीं देगी, यानी वाई स्क्वायर इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा। क्या है, क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, बिल्कुल 100% फिनिशिंग आनी चाहिए। नहीं समझ में आया हो तो रिपीट लिख दीजिए। पर जो मैंने सिद्धांत बताया ना बच्चों, वो डॉट वाला जो मेथड बताया ना, वो 4, 5, 6, 7 सबके लिए चलेगा, सबके लिए चलेगा। हाँ, जो फॉर्मूला है ना वो सिर्फ क्यूब के लिए ही। फिर कह रहा हूं मैं, फॉर्मूला किसके लिए? सिर्फ क्यूब के लिए। और जो मैंने डॉट वाला मेथड बताया वो सबके लिए चलेगा। तो वो किसके लिए? डॉट किसके लिए? एच के लिए। चाहे उसको आप रफ में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, रफ में कर लो, फिर फेयर के अंदर ये करना है, ये फॉर्मेट लाना है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि थोड़ी बढ़िया फिनिशिंग आ जाए, मजेदार फिनिशिंग। हाँ जी, लिखा बच्चों, x की पावर 4 प्लस 4x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वलेंट 0। ये लिखा बच्चों। हाँ जी, कहानी ये बच्चों, इस टर्म को दिखाई नहीं देनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए, रिमूव करना है। ये रिमूव बच्चों, ये आता ही नहीं, ये रिमूव नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना। हाँ जी, ये चीज रिमूव के क्वेश्चन ही नहीं आता है, क्योंकि बहुत डेंजर है बच्चों, बहुत डेंजर, इसलिए यही आता है, क्योंकि यहां पर h की वैल्यू एक ही आती है। अब बच्चों कैसे करेंगे? y बराबर x माइनस एच, y बराबर x माइनस एच, फॉर्मेट ये आ जाएगा, y बराबर x माइनस एच। ये लिख दिया बच्चों, तरीका समझना। हाँ जी, 1, फिर क्या बच्चों 4, फिर क्या बच्चों 3, फिर क्या बच्चों 5, फिर क्या बच्चों -1। स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 0 से। डॉट की दुनिया समझना आप, 1 + 0 1, किससे गुणा? h से। क्या आएगा? h। कितना बनेगा बच्चों? 4 + h। अब देखो बच्चों, आप बोलोगे ना तो मैं h h h h करके लिखूंगा, बोर्ड भर जाएगा और आपको खुद को समझ नहीं आएगा क्या चाहिए गुरुजी को, ठीक है ना। इसलिए मैं क्या करता हूं, इसका गुणा इससे, ये रिटर्न, ये रिटर्न। क्या है, क्लियर है क्या? जवाब दीजिए फटाफट, क्लियर है क्या? डॉट क्यों लगा रहा हूं मैं? कहानी समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ू। फिनिशिंग आ गई होगी, फॉर्मूले नहीं चाहिए, रफ में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं करोगे चलेगा बच्चों, रफ में करना है। x माइनस एच, फिर से बच्चों 0, फिर 1, गुणा बच्चों h से h, कितना बच्चों? 4 + 2h। हाँ जी, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, क्या आएगा? देखो ये यहां जाएगा, यहां लिखेंगे, यहां जुड़ेगा, यहां आएगा, फिर गुणा होगा, फिर यहां जाएगा, फिर रिटर्न होगा। हाँ जी, फिर गए x माइनस एच। पर चलना यही है बच्चों, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 1, ये कितना हो गया? h। कितना हो गया? h बच्चों, 3h + 4। अब आगे की दुनिया क्या है बच्चों? यहां आएगा, यहां आएगा और रिटर्न ये होगा। जो डॉट वाला मेथड मैंने बताया ना, वो पूरी दुनिया पे लगता है, और जो फॉर्मूला है ना वो a0 वाला, वो सिर्फ क्यूबिक पे लगता है, ध्यान रखना। फॉर्मूला सिर्फ क्यूबिक पे लगता है, क्वाड्रेटिक के लिए अलग फॉर्मूला है, बाई क्वाड्रेटिक के अलग फॉर्मूला है, x की पावर 5 के लिए अलग फॉर्मूला है, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला है। मुझे फॉर्मूले पसंद नहीं है। आज ही ये फॉर्मेट। अब बच्चों क्या? 1, फिर गुणा किससे बच्चों? h से, फिर बच्चों h, कितना हो गया? 4h + 4। अब बच्चों जब ये रिटर्न हो रहा है, कहानी समझना, जब ये रिटर्न हो रहा है, आगे क्या आएगा? x माइनस एच, फिर बच्चों 0, फिर 1 आएगा। इस बार ये रिटर्न होगा। तो बच्चों इधर से जब मैं इधर जाऊंगा तो ये पूरा कचरा डॉट लिखने की भी जरूरत नहीं मुझे तो ये पता है कि भाई जब ये रिटर्न होगा 4h + 4 बराबर 0 होगा। हाँ जी, 4 0 में h बराबर कितना हो गया बच्चों? -1। क्या है, क्लियर है क्या? अरे मेरा सिद्धांत समझ में आ गया क्या? ये डॉट वाला मेथड किसके लिए बच्चों? h निकालने के लिए। इसके लिए फॉर्मूले से मुक्त है ये क्वेश्चन, 100% आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अब क्या करें? अभी तक काम थोड़ी हुआ है क्या? यहां पर क्या निकला बच्चों? h निकला। कहानी को समझना, यहां पर h निकला। h की वैल्यू कितनी आई? h की वैल्यू कितनी आई बच्चों? -1। h की वैल्यू कितनी आई बच्चों? h की वैल्यू कितनी आई? -1। h इक्वलेंट -1। हाँ जी, क्या बना? y इक्वलेंट x -1, ये बन गया। हाँ जी, कोफिशिएंट लाने, डिवाइड करने का तरीका, जब h निकल गया तो पूरा सोल्व करना है। क्या क्या आया? हाँ जी, 143। क्या क्या आया? 143, 143। और बच्चों क्या आया? 5 और -1, 5 और -1। स्टार्ट कहां से? 0 से। कितना आया? 1, गुणा किससे? -1। टोटल बच्चों -1, 4 - 1 3, गुणा किससे? -1,
कितना बच्चों -3, कितना हो गया 0। आपको परवाह नहीं करनी है कौन 0 हो रहा है कौन नहीं हो रहा है बच्चों 0। कितना आया 5, कितना बच्चों -1 -5 -5 -1 -6। रिटर्न कितना हो जाएगा -6। x -1 किससे बच्चों स्टार्टिंग 0 से, टोटल बच्चों 1 गुणा किससे -1 बच्चों -1 यानी 2 बच्चों -1 यानी -2 जोड़े तो -2 गुणा किससे -1 -2 -1 बच्चों 2 5 + 2 कितना हो गया 7। रिटर्न कितना आ जाएगा बच्चों 7। हाँ जी आगे बढ़ाइए। x -1 कितना हो गया बच्चों 0 1 + 0 1 गुणा किससे बच्चों -1 यह कितना हो गया -1 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। हाँ जी 2 - 1 1 फिर गुणा किससे बच्चों -1। हाँ जी गुणा किससे बच्चों -1 टोटल मिला के बच्चों -1 -2 -1 -3 रिटर्न कितना। ठीक है जी अब देखो एक बार चलिए अब आगे बढ़ाते हैं बच्चों। x -1 कितना हो गया बच्चों 0 और रिटर्न कितना हो जाएगा 1। यहां से रिटर्न बच्चों ये फॉर्मेट चल जाएगा। तो जब इस टर्म को लिखेंगे किस में लिखेंगे बच्चों y में, यानी 1 × y⁴ प्लस 0 × y³ प्लस -3 × y² प्लस बच्चों 7 × y और प्लस लास्ट एंड फाइनल कितना -6। तो यहां पर प्लस नहीं आएगा, प्लस की जगह कितना आ जाएगा बच्चों -6 इक्वलेंट 0। आज ही ध्यान से देखिए सेकंड टर्म क्या बच्चों रिमूव। क्या है क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए 100% क्लियर है क्या? हंड्रेड % क्लियर हो गया होगा उम्मीद है बच्चों, समझ में आ गया होगा। बहुत इजी कंसेप्ट है ये पूरा बच्चों। टॉपिक मेरी तरफ से खत्म। अब करने हैं बच्चों क्वेश्चन। क्या 100% आ गया क्या? फटाफट परसेंटेज लिख के भेज दो सब लोग। परसेंटेज लिख के भेज दिए कितना % समझ में आ गया? मैंने अपनी तरफ से कोशिश फुल करी। टॉपिक अच्छा है, टॉप लेवल का टॉपिक है। ठीक है जी बढ़िया। डॉट वाला भी समझ में आ गया होगा, वो बच्चों बोनस चीज है बच्चों, ठीक है ना, उसको रेडी करना। अब बच्चों क्वेश्चन करने हैं, कल लाने हैं आपको क्वेश्चन। ज्यादा कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल कर लो। जैसे मेन क्वेश्चन है वैसे ही एग्जाम्पल है दोनों, और उससे अपन को थोड़ा सहयोग मिल जाएगा। तो पहले आप कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो कल ले आओ, जो भी प्रॉब्लम हो वो कल ले आना। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलते हैं।